युवा समीद फारूकी के माता पिता उन लोगों में शामिल हैं जो कोरोना वायरस से शुरू के दिनों में पीड़ित हुए थे। उनकी मां डायबिटिक थी जबकि पिता दिल के मरीज थे। उस समय कोरोना की बीमारी भी नई थी और देश भर में लगा लॉकडाउन भी बिल्कुल एक अनोखा अनुभव था। समीद फारूकी कहते हैं, ये मेरे लिए एक बड़ा झटका था जब मुझे पता चला कि मेरे माता पिता कोरोना पॉजिटिव हैं। किसी भी हेल्पलाइन नंबर से मदद नहीं मिली। हम उन्हें मैक्स अस्पताल ले गए। वो गर्मी में 3 घंटे तक बाहर बैठे रहे। जब वो थक गए और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था तो मैं उन्हें सरकारी अस्पताल ले आया। उनकी हालत तब तक काफी खराब हो चुकी थी। हालांकि इलाज शुरू होने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गए। समीद मुंबई के एक स्टार्टअप कंपनी से जुड़े हुए हैं और इन दिनों दिल्ली में अपने घर से ही काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन दिल्ली आने का फैसला किया। उस दिन सब कुछ बंद था। मैं अपनी बाइक से ही एयरपोर्ट गया और वहीं उसे पार्क करके दिल्ली की फ्लाइट ले ली। समीद जैसे लाखों नागरिकों को अंदाजा हो गया था कि जनता कर्फ्यू आने वाले दिनों के लिए तैयारी है। रेलगाड़ियां और हवाई उड़ानें रोक दी गई थी और कुछ राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन की तैयारी में जुट गए थे। 2 दिन बाद यानी 24 मार्च को शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश में देश भर में एक सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उन्होंने 4 घंटे बाद से यानी 24 मार्च को 12 बजे रात से इसे लागू करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि महामारी के खिलाफ ये जंग 3 हफ्तों में जीत ली जाएगी। उन्होंने कहा था, महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लग सकते हैं। लेकिन इस आश्वासन का सड़कों और बाजारों पर असर नहीं दिखा। लोग घबराहट में दुकानों की तरफ दौड़े तो प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में अपने घर के लिए निकल पड़े। भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों से अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े। साथ में बच्चे और बुजुर्ग अपने सिर पर सामान उठाए सड़कों पर निकले तो उन्हें प्रशासन ने राज्य की सीमाओं पर रोकने की कोशिश की। उस समय मोदी सरकार ने अपने बचाव में कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से आग्रह किया था कि वो जहां हैं 21 दिनों के लिए वहीं रहें। इस दौरान कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, कुछ की थकान से तो कुछ की दुर्घटनाओं में। लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक उनके पास इन मौतों के आंकड़े नहीं हैं। उधर सरकारी अस्पतालों का हाल भी बुरा था। मुंबई और दूसरे शहरों के कई अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज बिस्तरों के नीचे लेटे देखे गए। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली ढहती दिखाई दी। 6 महीने के भीतर ये संख्या 57 लाख से ज्यादा हो गई। 30 जनवरी को केरल में भारत का पहला कोरोना संक्रमण केस सामने आया था। उस समय भारत में कोरोना वायरस की जांच के लिए केवल 1 लैब थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक अब देश के पास 1700 से ज्यादा टेस्टिंग लैब हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी उपचार सुविधाएं जनवरी में 1 भी नहीं थी, लेकिन अब 15,000 से ज्यादा हैं। क्वारंटीन केंद्रों की संख्या भी 12,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश में इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ लड़ा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि लॉकडाउन बिना किसी योजना के लगाया गया था और मोदी सरकार महामारी को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओब्रायन ने संसद में बहस के दौरान कहा कि ये दूसरी नोटबंदी थी। ये एक झटका था। 4 घंटे के नोटिस पर 21 दिनों का लॉकडाउन। मेरा सरकार से ये सवाल है कि आपने 43 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कृपया उनकी तारीखें बताएं। क्या 26 मार्च से पहले एक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी? कांग्रेस पार्टी के सांसद आनंद शर्मा ने भी सरकार को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया कि लॉकडाउन अचानक लगाया गया जिसका बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की हुई मौत के आंकड़े नहीं हैं। वहीं सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक नई जिंदगी देने और गरीबों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की और विपक्ष का ध्यान दिलाया और कहा कि सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनसे लोगों को राहत मिली है। सरकार ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस से बचाव का टीका अगले साल जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महामारी के खिलाफ लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जा सकती थी? क्या भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है? और अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए? हेल्थ केयर की नीतियों के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति कुमारी का कहना है कि जब कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी तभी ये बताया जा सकता है कि सरकार को 24 मार्च की रात से पहले लॉकडाउन करना चाहिए था या नहीं, या इसे जिस समय लागू किया गया वो सही था या नहीं। अब बढ़ते संक्रमण को लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका को पीछे छोड़ संक्रमण के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच